हरे कृष्ण। आप सभी को मेरा इस कार्यक्रम में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भगवान ने अर्जुन को अनार्य क्यों कहा और पूरी भगवत गीता में व्यास मुनि ने श्री कृष्ण जी को श्री भगवान के नाम से क्यों संबोधित किया है? उन्होंने श्री कृष्ण उवाच भी लिख सकते थे, क्यों उन्होंने श्री भगवान उवाच करके लिखा है? तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आप लोग ने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसको सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन की घंटी है उसको प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो हम आज की ये जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय की पहला और दूसरा श्लोक के बारे में ही है। सो भगवान कृष्ण अर्जुन को अनार्य क्यों बोले, जबकि अर्जुन भगवान के मित्र भी थे और उनके भक्त भी थे, तो फिर उनको अनार्य क्यों कहा? सो अनार्य का मतलब क्या है? सो अनार्य का मतलब जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते उसको अनार्य कहते हैं। आर्य उसका जो अपोजिट वर्ड है आर्य, जो जीवन के मूल्य को समझते हैं उनको आर्य कहते हैं और जो नहीं समझते उनको अनार्य कहते हैं। सो क्या यहाँ पे अर्जुन जीवन के मूल्य को नहीं समझते थे? नहीं, ऐसा नहीं। अर्जुन जीवन के मूल्य को भली भांति जानते थे, लेकिन देहात्म बुद्धि के कारण उन्होंने इस चीज़ को भूल चुके थे, क्योंकि वो अपने को शरीर मान बैठे थे और जिस कारण वो अपने जो सगे संबंधी है उनको हत्या नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके हत्या से मुझे पाप लगेगा। बहुत सारे तर्क अर्जुन ने रखे थे। सो इसलिए कहते हैं अर्जुन अज्ञानता के कारण ये सारे काम कर रहे थे और इसी कारण अर्जुन करुणावश शोक प्रकाश कर रहे थे और उनके नेत्र जो है अश्रुपूरित हो गए थे। इसलिए अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं यहाँ कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। सो ये जो करुणा अर्जुन दिखा रहे थे इसका प्रयोग कहाँ होना चाहिए, एक्चुअली करुणा कहाँ दिखाना चाहिए, किस पर दिखाना चाहिए, ये कोई नहीं जानता। सो डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। सो करुणा अभी जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है और हम उस आदमी के बारे में नहीं सोच के सिर्फ उसका वस्त्र के बारे में ही सोच रहे हैं, उसको कैसे बचाया जाए, सो ये मूर्खता होगी, है ना। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। सो जो अज्ञान सागर में डूबा हुआ है उसकी जो बाहरी पहनावे अर्थात ये जो स्थूल शरीर है उसका रक्षा करके हम बचा नहीं सकते हैं। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है उसे शूद्र कहते हैं, अर्थात वो वृथा ही शोक करता है। सो जो जीवन के मूल्य को नहीं समझता है, जैसे कि अनार्य का मतलब यहाँ पे कहा गया है, जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, उस सिर्फ बाहरी शरीर जो स्थूल शरीर के बारे में सोचते रहते हैं उनको शूद्र कहते हैं। और उसके लिए हमें किसी भी कारणवश शोक नहीं करना चाहिए। और अर्जुन तो थे ही क्षत्रिय और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, लेकिन वो युद्ध से अपना मुंह मोड़ना चाहते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनको अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन, मतलब भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश कैसे आया? कुतस्त्वा कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आया? वो उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे आलोचक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो जीवन के मूल्य को जानता हो उससे ये सारे चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे मन में ये कलमश कहाँ से आया? कृष्ण कहते हैं, अगर कृष्ण जानते हैं अर्जुन को जीवन का मूल्य भली भांति पता है और इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे मन में ये कलमश कहाँ से आया?
कैसे तुम ये सब सोचने लगे, मैं इसको नहीं मारूंगा, उसको नहीं मारूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। मनुष्य के लिए ये तनिक भी अनुकूल नहीं है। जो जीवन का मूल्य को जानता हो, जो जीवन की मूल्य को समझता हो, उसके लिए ये सारे चीज़ बिल्कुल शोभा नहीं देता। इससे क्या होगा, इससे उच्च लोक को नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। इससे क्या होगा, अगर ये युद्ध में नहीं करे तो उससे क्या उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उसे कायर कहा जाएगा और उसकी अपयश की प्राप्ति होगी। लोग उसको भविष्य में कायर के नाम से जानेंगे। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। तो दूसरे जो हमारे टॉपिक है वो है कृष्ण को, श्री कृष्ण जी को श्री भगवान के नाम से व्यास मुनि ने क्यों संबोधित किए हैं। तो यहाँ पे कहते हैं श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान और श्री कृष्ण दोनों अभिन्न है, दोनों एक ही है। सो भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। ये जो भगवान है वही परम सत्य है ना। इसलिए उनको श्री भगवान के नाम से संबोधित किया है, क्योंकि उनसे परे इस पूरी ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सो इसके बारे में भी हमारे शास्त्रों में अलग अलग बताया गया है। तो सबसे पहले हम जाने कि ये भगवान जो शब्द है इसका मतलब क्या है ना। सो भगवान को दो भाग में विभक्त किया गया है, भगवान। सो भग मतलब अपुलेंस, अपुलेंस मतलब ऐश्वर्य, और वान मतलब हु पोजेसेस, जो इसको धारण करता है, जो संपूर्ण ऐश्वर्य को धारण करता है वो भगवान है। सो हमारे विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, उसमें भगवान की व्याख्या किया हुआ है। क्या है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसहस्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाम भग इतिन घन। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसहस्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाम भग इतिन घन। सो ये 6 चीज़ यहाँ पे बताया गया है। सो जो हम व्यास मुनि जी के पिता है पराशर मुनि, उन्होंने भगवान के ये डेफिनेशन बताए हैं। सो भगवान कौन है, हम किसी को भी भगवान नहीं कह सकते। सो ये जो 6 चीज़ बताया है यहाँ पे, ये 6 चीज़ जो धारण करते हैं या ये 6 चीज़ जिनमें पाया जाता है वही सिर्फ भगवान है। वो क्या है, धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग यानी वैराग्य। ये 6 चीज़ों से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाते हैं। जिनके पास ये 6 चीज़ संपूर्ण मात्रा में है वही भगवान कहलाते हैं। ऐसे अनेक व्यक्ति है जो अनंत धनी भी है, अनंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत विख्यात है, विद्वान है, विरक्त भी है, किंतु ये सारे 6 का 6 गुण किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। वो एकमात्र कृष्ण ही है जिनके पास ये सारे 6 गुण पाए जाता है। ब्रह्मा जी, शिव जी या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पुण्य ऐश्वर्यवान नहीं है। तो इसलिए ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण जी को स्वयं भगवान कहा है। ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। सो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता की एक प्रार्थना में, ब्रह्म संहिता जो भगवान जी को प्रार्थना करते हैं, भगवान जी उसमें ब्रह्मा जी उसमें कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे अनेक पुरुष है जो भगवान के गुण से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। सो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण ही आदि गोविंद है और सभी कारणों का कारण है। सो उसी तरह श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक पाया जाता है, 9वां स्कंद 3रा अध्याय 28वां श्लोक में कहते हैं, ये तेचाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पुण्य कलाओं की है, किंतु
कृष्ण तो स्वयं भगवान है। सो यहाँ पर कहते हैं भगवान की जो सारे अवतार है वे भगवान की क्या है, अंश कला अथवा पुण्य कलाओं की है, किंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। इसीलिए इस पूरी भगवद गीता में व्यास मुनि ने श्री कृष्ण जी को श्री भगवान के नाम से संबोधित किया, क्योंकि भगवान वही है जिनके परे ना तो कोई है ना तो कोई होगा, वही भगवान है। इसलिए हमें शास्त्रों से ये समझना चाहिए कि भगवान कौन है।